चलिए सीधा रुख करते राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बार जोरदार तालियों से हम खेल जिनके जीवन का हिस्सा है, योग जिनके जीवन का हिस्सा है, हमारे ऐसे आदर्श मुख्यमंत्री जी का हम सब खेल विभाग की तरफ से माननीय ऊर्जावान हमारे यशस्वी मंत्री जी की तरफ से स्वागत करेंगे। और बहुत ही ऐतिहासिक पल है, हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए देश के दिल मध्य प्रदेश की पावन राजधानी में। स्वागत के इस पावन आयोजन में मैं मंत्री जी के स्वागत के लिए भी यथाशीघ्र माननीय डायरेक्टर सर से आग्रह करता हूं और मैं बीएस यादव सर से सादर आग्रह करता हूं यथाशीघ्र महापौर महोदया का भी आप क्रमशः स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रदेश के यशस्वी खेल मंत्री जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की लगातार दूरदर्शी नीतियां और संकल्प को सिद्धि मिल रही है, प्रधानमंत्री जी की सोच को भी गति मिल रही है। मैं आग्रह करूंगा बीएस यादव सर से कि आप आए और महापौर महोदया का स्वागत करें। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, एक बार जोरदार तालियां। और अब बिना किसी देरी के हम सब अब सादर आमंत्रित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे की तरफ, क्योंकि मार्च पास्ट ऐतिहासिक क्षण है। 23 राज्यों की 500 से ज्यादा खिलाड़ियों की सहभागिता मार्च पास्ट प्रारंभ करने के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लगातार बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के विकास की जो दीप और लौ जलाई है इच्छा शक्ति के साथ, खेलों का एक नया उभरता हुआ सेंटर बन रहा है मध्य प्रदेश। हमारा मध्य प्रदेश आप सबको जानकर खुशी होगी, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में फेस्टिवल में पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, 18 पदक जीतकर। जोरदार तालियां बजाएं। खेलो इंडिया जो श्रीनगर में हुई थी वहां पे वाटर स्पोर्ट्स में हम टॉप पे रहे। इतना ही नहीं, 38वें राष्ट्रीय खेलो उत्तराखंड में मध्य प्रदेश रोइंग में नेशनल चैंपियन है। तालियां एक बार जोरदार बजनी चाहिए। देश का दिल मध्य प्रदेश की राजधानी बड़ा तालाब का यह खूबसूरत समागम राजा भोज और सम्राट विक्रमादित्य की उस भाव जो नेतृत्व में न्याय व्यवस्था, न्याय प्रियता और खिलाड़ियों के लिए भी जहां जगह हो, यह भाव लेकर मुख्यमंत्री से नेतृत्व कर रहे हैं। और यशस्वी हमारे खेल मंत्री जी जो लगातार एक बार इस टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो इस समय मार्च पास्ट करती हुई अंडमान और निकोबार की अगर बात करें खिलाड़ी हैं ड्रैगन बोट पे। तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। अंडमान निकोबार के बाद आर्मी स्पोर्ट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मुख्यमंत्री जी माननीय खेल मंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। आर्मी स्पोर्ट्स के बाद आसाम भारत का पूर्वोत्तर का एक ऐसा राज्य जो अपने जज्बे के लिए जाना जाता है। आसाम के बाद चंडीगढ़ जो कि संयुक्त राजधानी है और चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर के तौर पे। उसके बाद नजर डालें छत्तीसगढ़ की टीम, मध्य प्रदेश का एक अभिन्न हिस्सा रहा छत्तीसगढ़। और उसके बाद दिल्ली, देश का दिल, राष्ट्रीय राजधानी की टीम सामने से एक समय ड्रैगन बोट के सहारे। उसके बाद हरियाणा, खेलों का एक और पावर हाउस हरियाणा जो लगातार बड़े स्टार्स दिए हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश। एक बार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी की यशस्वी उपस्थिति में। इतिहास रच रहा है मध्य प्रदेश। उसके बाद झारखंड मेधा की भी धरती है लगातार, जहां से महेंद्र सिंह धोनी जैसे स्टार दिए। और इसके बाद केरला, कई अंतर्राष्ट्रीय सितारे हैं हमारे जो मध्य प्रदेश और देश का। इसके बाद महाराष्ट्र जो कि पश्चिमी हिस्से का एक बड़ा राज्य महाराष्ट्र, खेलों में सचिन तेंदुलकर देने वाला, कई अंतर्राष्ट्रीय स्टार देने वाला। उसके बाद नजर डालें मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट का, जहां पे अगर बात करें हमने बॉक्सिंग में बड़े स्टार्स देखे हैं। उसके बाद मेघालय, नॉर्थ ईस्ट का एक और बड़ा राज्य मेघालय के बाद उड़ीसा, जहां सम्राट अशोक से लेकर हमारी एक पुरानी संस्कृति। और उसके बाद पौंडीचेरी, दक्षिण का एक और बहुत अहम हिस्सा। उसके बाद पंजाब के जाबाज बेटियां अपने करतब दिखा रही है। ड्रैगन बोट, के कैनो, रोइंग, सेलिंग। इसके बाद वीरों की धरती राजस्थान। इसके बाद एक और अगर बात करें उत्तर प्रदेश जो भारत का एक और महत्वपूर्ण राज्य। उसके बाद तमिलनाडु के सितारे इस समय मंच के ठीक सामने से। और अगर नजर डालें इस समय तेलंगाना जो दक्षिण भारत का एक और महत्वपूर्ण राज्य जो खेलों को लेकर के लगातार हमारे मध्य प्रदेश की नीतियां। और होस्ट टीम हमारे
पहुंच रही है इस समय। जोरदार तालियों के साथ मध्य प्रदेश के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कई अंतर्राष्ट्रीय पदक, 82 से ज्यादा अगर बात करें नेशनल लेवल पे पदक है। और बहुत ही अगर गौरव के क्षण, स्वयं मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी पहुंचे हैं मध्य प्रदेश। 38वें नेशनल गेम्स फेस्टिवल में टॉप पे रहा है। रोइंग के हम चैंपियन हैं। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के हमारे पास इंडिया में जो श्रीनगर में हुई थी 10 गोल्ड मेडल जीते, 3 रजत और 5 कांस्य। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। स्वयं मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुखिया पहुंचे हैं खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने। बहुत ही हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। बिना किसी देरी के आज के इस पावन आयोजन को गति प्रदान करने के लिए अगले चरण में बिना किसी देरी के मैं चाहूंगा, मध्य प्रदेश का यह शहर झीलों का शहर, खेलों का शहर बन गया है। जोरदार तालियां जो यशस्वी नेतृत्व मुख्यमंत्री जी की, माननीय खेल मंत्री जी की लगातार सक्रियता, आरएफआई के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। बिना किसी देरी के स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री जी से सादर आग्रह कि आप आए और हम सबको अपना आशीर्वचन दें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी महापौर आदरणीय मालती राय जी, राकेश गुप्ता जी, सुभाषिश मुखर्जी जी, देवराज सिंह जी, पूरे देश से आए हुए अलग अलग प्रांतों के सभी खिलाड़ी बंधु, कोचेज और यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज 45वीं राष्ट्रीय जूनियर रोइंग चैंपियनशिप का यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, वंदन करें। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमें ये मौका मिला कि हम इस चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ कर पाए। और वैसे भी यदि हम वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो मुझे लगता है बाद वो गुजरात टीम जाने वाली। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसके पहले आज ये डबल खुशी है इस स्थान पर जब रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी भी हमको मिल रही है। और ये और आनंद है कि रोइंग में नेशनल चैंपियन भी हम ही हैं। ये हमारे लिए डबल आनंद है। और इस अवसर पर जब मैं मध्य प्रदेश के वाटर स्पोर्ट्स में एशियन गेम्स की तरफ देखता हूं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक जीतने का गौरव भी देश को दिलाने में मध्य प्रदेश की अपनी भूमिका है। मैं इस नाते से मध्य प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा। 38वें नेशनल गेम्स खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी प्रदेश ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है। कई कारण से वैसे तो ये मान के चलो कि चैंपियन होने का और चैंपियनशिप में होस्ट करना ये हमारा डबल दायित्व भी लाता है। और ऐसे में जब यहाँ ये चैंपियनशिप हो रही है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे खिलाड़ी फिर मध्य प्रदेश को गौरव दिलाएंगे। ये अग्रिम शुभकामना और पूरे देश वालों के लिए मैं अपनी तरफ से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम प्रदेश में देश के लिए सभी के लिए खेले लेकिन देश का नाम दुनिया के स्तर पे बढ़े, इसलिए जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए भी करे जिनके माध्यम से कितना अच्छा लग रहा है। अभी हमारी कहाँ बढ़िया मार्च पास्ट कराए और अब बदख मार्च पास्ट कर रही है। यह है भोपाल की खूबसूरती और भोपाल का आनंद। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। खेल के सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ते हुए हमारी सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भी वैसे तो आदिकाल से खेलों के प्रति भारत का और भारत की जीवन पद्धति का अपना एक विशेष वैशिष्ट है। ऐसे में जब आज के समय में खेलों को लेकर के अब कौन सा एशियाड और ओलंपिक है जहां भारत की प्रतिभाओं ने झंडे नहीं गाड़े, आने वाले समय में ये और बढ़ता जाए, मेरी अपनी ओर से शुभकामना दे रहा हूं। और संक्षेप में क्योंकि विलंब से आया तो लंबा भाषण न देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देते हुए शुभकामना देता हूं। 4 दिन तक ये पूरा आयोजन आनंद का एक अलग एहसास कराएगा। वैसे भोपाल सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, स्वाद के लिए भी जाना जाता है। और जब आप आए तो भोपाल में पोहे, जलेबी और खान पान की बहुत
बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ अलग अलग संस्थान भी है और बगल में अब टाइगर अभयारण्य भी है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी प्रकार के भोपाल के ये जो अवसर पर इस कार्यक्रम के साथ साथ हम आनंद भी लेंगे, प्रदेश को जानने समझने का मौका भी मिलेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं पूरे आयोजन के लिए शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, शुभारंभ की भी घोषणा आप माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणादायी अगर बात करें उपस्थिति में। मैं 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप एवं 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप शुभारंभ करने की विधिवत घोषणा करता हूं। वाह। एक बार मैं आग्रह करूंगा स्मृतिशील माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी से और हमारे मंत्री जी से सादर आग्रह, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बिना रुके बिना थके लगातार मध्य प्रदेश को और खेलों की नई अगर बात करें, मध्य प्रदेश चैंपियन भी है रोइंग में, 38वें नेशनल गेम्स में भी हम चैंपियन हैं। जोरदार तालियां बजाएं, ऐसा सशक्त नेतृत्व हमें मिले हैं माननीय यशस्वी खेल मंत्री जी, उनका मैं आग्रह करूंगा। आदरणीय साथ ही साथ सुभाषिष बनर्जी जी प्रधान सचिव रोइंग फेडरेशन के आप आए और मंत्री जी को सुभाषिष सर स्मृतिचिन्ह भेंट करें। मैं आग्रह करूंगा साथ ही साथ देवराज सर से आरएफआई के वाइस प्रेसिडेंट कि आप आए और सम्माननीय महापौर जी को भी आप स्मृतिचिन्ह भेंट करें। सादर आग्रह। बहुत ही ऐतिहासिक दिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के खुद जननायक पहुंच करके इस भोपाल की सौंदर्य और यहां से भारत के लिए प्रतिभा तराशने वाले अगर बात करें प्रतिभाओं का वो एक समागम हुआ है। संपूर्ण देश में खेल की संस्कृति जो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां, मुख्यमंत्री जी की लगातार सक्रियता और खेल मंत्री जी की लगातार और माननीय हमारे डायरेक्टर सर, ज्वाइंट डायरेक्टर सर, सभी पदाधिकारी और आए हुए कोचेस का बहुत हृदय से आप सबको आज के इस ऐतिहासिक 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की और 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स रोइंग चैंपियनशिप की पावन आयोजन में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे। हम सबको अपना आशीर्वचन और शुभारंभ, उन्होंने ऐतिहासिक शुभारंभ जहां हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले क्षण हैं वाटर स्पोर्ट्स। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। भोपाल से सीधे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आप लाइव देख रहे थे। 23 राज्यों के 500 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल है। तो बड़ी झील पर 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में सहभागिता और 23 राज्यों के 500 खिलाड़ी रोइंग चैंपियनशिप में मुकाबला करेंगे। भोपाल में आज से नेशनल रोइंग चैंपियनशिप, 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स रोइंग चैंपियनशिप और राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से बड़ी झील पर 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है।